तुम हो और मैं हूँ, तुम हो और मैं हूँ, देखिए, कुछ अनुभव अपने शेयर करता हूँ, जितनी मेरी समझ पर जितना मैंने समझा। आज मालिक की दया से बचपन से बड़े महाराज का साथ मिला, परमार्थ की समझ मिली, जो ये महानुभूतियां, संत अवतार, जिनको मालिक हम जीवों की संभाल के लिए भेजते हैं, उनका सलूक, बर्ताव हम जो आम जीव श्रेणी में होते हैं उनसे एकदम भिन्न होता है। यानी हमारे सलूक का हम उनसे कोई मेल करें, हम कहीं अगल बगल नहीं टिकते। हों भी कैसे? वो चलते हैं मालिक की मौत से, और हम लोग चलते हैं अपने मन के द्वारा संचालित।
फर्क तो हो नहीं। बात जो अनुभव की, जैसे हम लोगों ने बचपन से जैसे बड़े महाराज के साथ को देखा, इतना प्यार शायद इस दुनिया में और किसी से आज तक तो नहीं मिला। और उसको आज शब्दों में अगर बखान करने का प्रयत्न करें तो कोई शब्द भी नहीं होते। अब एक चीज ये समझ में आती है कि आखिर मालिक ने हम पर प्यार क्यों नहीं उठाया। क्या था हमारे में अंदर में ऐसा कुछ, यानी ऐसी कोई काबिलियत कि जिससे हम उनके उस अनमोल प्यार को पाते। समझ ही नहीं आती। और वो भी बरबस अथाह। ऐसे जो हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो आम जीव श्रेणी में होते, हम लोग भोगों के पीछे, माया के पीछे यूं को दौड़ लगाते रहते हैं, चाहना ही उसकी होती। और जैसा कि हम लोगों ने उनके साथ का देखा, किसके वो जैसा तैसा जो सामने आ गया, कोई तरह कोई लालसा देखी ही नहीं कभी भी। और माया उसको तो यूं, चाहे वो चेतन माया हो चाहे जड़ माया हो, दुत्कारती थी। और कभी संग्रह बोल करके जड़ माया का कभी भी नहीं। और जो एक अवतारी स्वरूप का बर्ताव कि समभाव, गरीब से लेकर अमीर तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरत से लेकर मर्द तक, जो हम लोगों ने देखा शायद बिरला ही वैसी अनुभूति दे सकता है और कोई, और वो सिर्फ अवतारी स्वरूप ही होते हैं। हम लोग तो बात बात में तुलना करते रहेंगे, दोष निकालने की सोच बनाते रहेंगे, कभी किसी से ज्यादा कभी किसी से कम, यानी एक दुभांत का बर्ताव। लेकिन उनका हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा। उस वक्त में भी जैसे लखपति बहुत बड़ी बात होती थे महाराज की शरण में, और कई बेचारे ऐसे जिनको 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती थी, वैसे भी सत्संगी भाई बहन थे। और दोनों को उनकी करीबी उतनी एक समान मिला, दोनों को उतना प्यार एक समान मिला, और इतनी ही भक्ति की नामत दोनों को एक समान बख्शा। कौन कर सकता है? आम आदमी तो नहीं कर सकता। ऐसे ही महाराज के साथ का देखा। बड़े महाराज तो मान लो वैराग में थे, आप कह सकते हो उनके लिए तो सारे बराबर होंगे। लेकिन जैसे बड़े महाराज का हम लोगों ने देखा, मान लो महाराज का कि हम लोग जो उनकी औलाद थी, घर परिवार भी था, ऐसा नहीं कि हम लोगों को कुछ अलग नजदीकी मिलती थी, बल्कि मुझे कहने में हिचक भी नहीं कि हमें तो उतनी नजदीकी मिली ही नहीं जितनी औरों को मिली। जितना दुलार हमें हम पर नहीं बरसा, उससे कहीं अधिक और भाई बहनों पे बरसा। और जो समबर्ताव वाली बात, जो सानिध्यता में जुड़े हुए होंगे, जो भी हैं बैठे, देखा होगा कि किसी तरह का फर्क कतई भी नहीं। अपनी जो एक ओहदे की कि जिस देश से वो आती, जरा सी भी इतनी सी भी कोई अंदर में
कि वो मालिक के अवतार, उसका यूं को किसी के ऊपर में प्रभाव, सवाल नहीं। बल्कि हम जीवों के साथ में इस तरीके से घुल मिल जाना हकीकत में उन्हीं के द्वारा सीखी हुई चीज है। इतनी ऊंची हस्ती होकर के इस तरीके से कौन बरत सकता है सिवाय संतों, सिवाय अवतार स्वरूप के। और माया की तो ये तो खैर थोड़ी सी भी समझ अगर किसी की भी है तो समझ सकता है कि माया को तो ठुकरा करके सब कुछ था वहां पर, ठोकर मार के यहां आए थे आश्रम में, तो उसकी चाहना तो क्या होती। आने का मकसद ही कुछ और था जो उन्होंने भरपूर अपने लिए हासिल किया। और दात की बख्शिश जो जो उनकी शरण में जुड़ी सबके ऊपर करी। कुछ एक अनुभव ऐसे होते हैं जो आज जुड़ जाते हैं तो हमारे लिए जिंदगी भर की एक नियामत हो जाती है। और ये बाहर से अगर आप कहीं परखना चाहोगे, अपने से जोड़ना चाहोगे, नहीं होता। ये तो अपने अंतर को सामने बिछा दो, बस उनकी तरफ खींचे चले जाओ, तो देखो मालिक की तरफ से ऐसी ऐसी लीला, ऐसा ऐसी मालिक की दात मिलती है कि निश्चित तौर से एक हमारे लिए जमा पूंजी होती है। ताज जिंदगी वो एक एक लम्हे ऐसा बतौर याद कहो, नियामत कहो, अंतर को झकझोरती रहती कि काश वो समय वापस मिले और उस माहौल में अपने आप को पावे। लेकिन जैसे दिया गया वक्त नहीं लौटा था, जो समय था मौज मालिक की, जाना सबको होता है, एक एक के बाद एक, दो दो के साथ से हम लोगों ने तो आहत हुए, क्या बखान कर सकते। इसलिए समय रहते चेत करके अपना जितना काम संवार सके, जितनी नामत बटोर सके, वो अपने हित की होती है। अर्श पर पहुँच कर मुझे काल को मार कर मैं अर्श पर पहुँच कर मैंने खानो काल को मार कर मैं देव की सुध गई जो टूट चढ़ी जाके बैठी दाम की पहले थी। देव की सुध गई जो टूट चढ़ी जाके बैठी दाम की पहले थी। निज गली यार के जो आशिक है भीड़ से अब तैयार हुए। निज गली यार के जो आशिक है भीड़ से अब तैयार हुए। जो कहूँ मैं सुकान देखे सुना सोच के चढ़ाओ तुमको सुना। जो कहूँ मैं
सुकान देंगे सुना सोच के जो चढ़ाओ दुनिया को सुना सिर में है तेरे बाप और सत्संग तेरे कर जग में गुरु पाया सिर में है तेरे बाप और सत्संग तेरे कर जग में गुरु पाया कान पुतली को आँख को मत लो चढ़ के आकाश का द्वारा कान पुतली को आँख को मत खो चढ़ के आकाश का द्वारा जब चढ़े सोच तेरी अंदर देव की सैर करवगे क्षमा जब चढ़े सोच तेरी अंदर देव की सैर करवगे क्षमा अचरजी सैर है तेरी कीर्तियों पर है आसमानी अचरजी सैर है तेरी कीर्तियों पर है आसमानी बांकनौल होके आगे दूत चली कुटी पहुँच कर गुरु के मिली बांकनौल होके आगे दूत चली कुटी पहुँच कर गुरु से मिली रूप सूरज का लाल चावरणो शेष सूरज है उसके करों रूप सूरज सूरज का लाल चावरणो शेष सूरज है उसके करों आगे चल सूत सून में पहुँची धुन की सारंगी की मुनि आगे चल सूत सून में पहुँची धुन की सारंगी की मुनि कोंड अमृत भरे नजर आए हंस रूप मोहे मोती सुन खाए कोंड अमृत भरे नजर आए हंस रूप मोहे मोती सुन खाए सोन को छोड़ कर चली आगे पहुँची बात सुन जा तो हम जागे सोन को छोड़ कर चली आगे पहुँची माँ सुन जा तो हम जागे हाल काम क्या कहूँ क्या है जानता है वही जो पहुँचा है हाल काम क्या कहूँ क्या है जानता है वही जो पहुँचा है रास्ते में वहाँ अंधेरा
संगीन बेड़ा है, रास्ते में वहाँ अंधेरा है, सतगुरु संगीन बेड़ा है, सतगुरु संग तय किया मैंने। खाली चलना फिरना जैसे सत्संग यहाँ मेला हो गया, काम निपटा के आगे नहीं बैठ सकते हो। सतगुरु संग तय किया मैंने, काल देख उनको गया है, सतगुरु संग तय किया मैंने, काल देख उनको गया है, सूत चढ़ कर गुफा में पहुंची था, धुन सोहंग सुनी मुकाम को, सूत चढ़ कर गुफा में पहुंची था, धुन सोहंग सुनी मुकाम को, इस मुकाम अचर जी को आए मिले, बोल खिड़की को अंदरून चली, इस मुकाम अचर जी को आए मिली, बोल खिड़की को अंदरून चली, आगे चल सतलोक पहुंची ना, और अंगी का दम दम था, आगे चल सतलोक पहुंची ना, और अंगी का दम दम था, आगे इसके के अलग अगम है मुकाम, इस परे है राधा स्वामी आगे इसके के अलग अगम है मुकाम, इस परे है राधा स्वामी यह मुकाम है अचर अपार संत बिन पास पास के यह मुकाम है अचर अपार संत बिन कौन पास के वेद सब इस जगह तमाम हुआ, सब हुए चुप मैं भी चुप हुआ, वेद सब इस जगह तमाम हुआ, सब हुए चुप मैं भी चुप हुआ, हर्ष पर पहुँच कर मैंने काल को मार कर मैं भूखा हूँ, हर्ष पर पहुँच कर मैंने काल को मार कर मैं भूखा हूँ। देखिए बड़े महाराज ने जब चूल्हा छोड़ा था, सिर्फ मैं 17 साल का था, 17वां चल ही रहा था, पूरा भी नहीं हुआ था। अब सोचो उस वक्त तक की एक याद जो उनकी अंतर समाई हुई, जिसकी चर्चा करते हैं, ये अक्ष अपना लिया हुआ तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो नादानी की उम्र, क्या समझ सकते हैं, एक बचपन अवस्था के बस हिसाब से बस खेलना कूदना, बस एक ऐसा था कि खिंचाव, बड़े प्यारे लगते थे, और बरबस जरा सा फुर्सत मिलती, पढ़ाई से छुट्टी होती, आकर बैठ जाते। ये अक्सुनी का दिया न्यामत है। आज बड़े महाराज ने जब महाराज ने छोड़ा, क्या थी उम्र,
बहुत अपन में 30 के, देखो किनकी क्या परिस्थिति, मेरी भी वैसी ही थी, कोई अलग नहीं थी। लेकिन आज चाह कहो, शौक कहो, परमार्थ की रुचि, ये भी मालिक की बख्शी कि शुरू से ही भजन को गाना, सत्संग सुनने का एक मालिक की दया से ऐसा कि कहीं परमार्थ का रुझान दिलाना, सब उन्हीं की लीला। और इसके लिए ऐसा थोड़ी है कि मेरे को है तो आपको नहीं मिल सकता। थोड़ी सी आप अपने आप की स्थिति में परमार्थ को जोड़ो। मालिक तो हर वक्त देने के लिए आतुर ही रहते हैं। आज सोचो, उस वक्त 17 साल की उम्र से पहले, यानी यही समझो 13, 14, 15 साल की उम्र में वार्तिक पढ़वाते थे। और उस वक्त तो वार्तिक उर्दू के अंदर थी, उर्दू के इतने शब्द आते थे। और बड़े महाराज एक अल्फाज जरा सा भी 19-20 पढ़ लो, देखो क्या हालत होती थी। जो मौजूद है, सुना होगा, देखा होगा, ऐसी प्रताड़ना पड़ती थी, पूछो। यानी खर्रा खर्रा पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ो। और मालिक की दया से पढ़वाती थी। यानी एक एक चीज ऐसी जो मालिक की ही लीला, जीव कर ही नहीं सकता। आज एक एक मान लो, ये सोचो इतने जो शब्द, अभी तो अपनी बानियां समझ लो, 5वीं में तो एक राग की है। आज ये सब जो बानियां थी, छंदबंद बोलो, प्रेम बानी वगैरह बोलो, अपने भजना, कबीर साहब की ये जो महाराज की डायरी थी, उस वक्त भजनावली भी छप चुकी थी। सबकी आज राग को पकड़ना, कोई बैठ करके कोई थोड़ी सिखलाया जाता था कि इसको ऐसे पढ़ो, कि इसको ऐसे पढ़ो। बस सत्संग में आगे बैठा देते थे, लगो साथ में। महाराज उठाते थे, पीछे पीछे हम लोग खींचते थे। कौन सी काबिलियत थी, कौन सी उम्र थी। ये तो मालिक की लीला कि चाहे जिससे चाहे जो काम ले लेते हैं। अब अगर काम करने वाला गुरूर करे कि मैं करता हूं, उससे बड़ा बेवकूफ दूसरा कौन हो। मालिक ने चाहा तो बहुत कुछ कर लो, और मालिक ने चाहे तो एक लफ्ज तो बोल के दिखाओ, जुबान ही नहीं खुलेगी। स्थिति तो ऐसी होती है जैसा दिया संत ज्ञानेश्वर का, कि वो आज इस अनुरूप थे कि ऐसे गधे की तरफ इशारा किया तो गधा वेदों का उच्चारण कर रहा था। करामात गधे की, गधा तो ढेचू ढेचू ही करेगा। ऐसे हम लोग जो जीव श्रेणी में होते हैं, हम लोग क्या परमार्थ की समझ रखते हैं, या क्या परमार्थ की भाषा बोल सकते हैं। ये तो मालिक को सेवा लेनी होती है। तो आज गधे जैसे से भी आज मालिक दया से सेवा लेता है। नहीं तो निश्चित तौर से निकृष्टता की श्रेणी में हमने कोई कमी नहीं। इसलिए उस मालिक की तो लीला देखने की काबिल होती है। समझो, ऐसा लगता है खजाना ही खजाना है, बरसात ही बरसात है। और अगर नहीं समझना चाहो तो सामने सब कुछ होते हुए आंख बंद कर बोले मुझे तो कुछ नहीं दरसता, मुझे तो कुछ नहीं मिलता। अपनी अपनी समझ सोच की बात है। मालिक तो यूं को खुले, इस दर पे किसी तरह की मुमानियत नहीं थी और न है। जिसको देखना हो, जिसको लेना हो, जिसको अपने भाग सराहना हो, आवे ओपन माइंडेड, बैठे सत्संग की समझौती ले, जिंदगी को संवारे, भक्ति फल से अपने आप को लाभान्वित करे। कोई रोक टोक नहीं। जितने अपनी लगन से साधना में अपने आप को रत किया जा सके, उतनी प्रस्तुति तो देनी पड़ेगी। अब उस वक्त अपने आप को साधना से ही नहीं जोड़ना, अपनी ही सोच से उलझ करके अपने ही ढंग में बरतते चलना। यानी न तो सुमिरन करना, न आज सत्संग में बैठना, न आज ध्यान भजन करना, न कहीं परमार्थी चर्चा में अपना शौक का इजहार होना। ऐसे में मालिक भी न्यामत बख्शेगा तो कैसे पात्र में देगा? वैसे में जिसमें हम लोग अपने आप को समाते, मुमकिन नहीं। अब इसमें कोई अगर मालिक के ऊपर उंगली उठावे
कि उसने हमें क्यों नहीं बख्शा, फलां को क्यों बख्श दिया। तो अपने आप को तैयार करो, प्रस्तुत करो उस अनुरूप। मालिक की तरफ से कहीं मनाही नहीं और किसी तरह की ऐसा नहीं कि उसमें कहीं रत्ती भर भी कमी छोड़ी जाए। यानी जितना बड़ा पात्र उतना ऊपर तक लबालब भरा जाता है। और ये लीला सिवाय संतों के दूसरा कोई नहीं करता। राधा बार बार
Oh,